जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है बीएयू का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो है पीएचडी का काउंसलिंग का डेट कब है और टोटल जो है कितने सीटें हैं, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट जो है रिजर्व है। साथ ही साथ हम लोग यह भी बात करेंगे कि काउंसलिंग के समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि काउंसलिंग का डेट कब है। यहाँ पर ये आप नोटिस देख सकते हैं। तो इस नोटिस में बताया गया है कि 2024-25 सेशन के लिए जो है काउंसलिंग का डेट फिर से जो है वो रिशेड्यूल करके 23 अगस्त 2024 को रखा गया है। ठीक है। और काउंसलिंग कहाँ पर होगा, तो वो होगा मेन ऑडिटोरियम बीएयू यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सऊर भागलपुर में। इसका टाइमिंग है 10:30 बजे से। ठीक है। और मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि काउंसलिंग विथ एडमिशन होता है। यानी कि आप लोग का जब काउंसलिंग होगा तो उसी दिन उसी समय आप लोग का जो है एडमिशन भी हो जाएगा। काउंसलिंग के समय क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सेकेंड हाफ में क्या होता है कि पेमेंट करा लिया जाता है। तो आप लोग को ये सारी बातें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो काउंसलिंग में किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अंत में बात करेंगे कि किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन डिपार्टमेंट में कितना कितना सीटें हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के जो है काउंसलिंग के समय में लगेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है कि हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग को लेके आना है। क्लास 12 का भी जो है मार्कशीट और क्लास 12 का भी जो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो। ठीक है। उसके बाद है बीएससी एग्रीकल्चर का ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। और उसके बाद है कि एमएससी एग्रीकल्चर का भी ट्रांसक्रिप्ट और एमएससी एग्रीकल्चर का पीडीसी। उसके बाद आप लोग का जो कैटेगरी है, जो कास्ट है, उसके अनुसार आप लोग को जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके आना है। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, करेक्टर इशूड फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहाँ से भी पास किया है वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना है। सीएलसी लेके आना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर आप लोग के पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप लोग को एडमिशन के समय में बहुत अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आए। साथ ही साथ आधार कार्ड का फोटो कॉपी। ठीक। उसके बाद है रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम के समय में फ़ोटो दिया होगा वो फ़ोटो भी कम से कम 3 पीस आप लोग के पास होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सीट है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस कैटेगरी के लिए 2024-25 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार कितना कितना सीट है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सेशन 24-25 का जो है प्रोस्पेक्टस है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कितना कितना सीटें हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सीटें हैं। ठीक है। और यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले कुछ क्राइटेरिया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कि कैंडिडेट का कम से कम 70% यानी कि 7 OGP 10 में होना चाहिए। और अगर कैंडिडेट SC/SC कैटेगरी से, SC या ST कैटेगरी से, तो उसका 6.5 OGP होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से स्टूडेंट पास आउट है वो जो है वो ICR एग्रीडेटेड या होना चाहिए या UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि जो है एडमिशन, अगर एडमिशन टू PhD इज ओपन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब जो एग्ज़ाम जो हुआ उसमें आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है क्या कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन सब्जेक्ट, यानी कि PhD में अगर एडमिशन लेना है तो केवल आप एक ही सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं एक बार में। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ क्या कि फर्दर वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है सब्जेक्ट वाइज, आगे हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो है
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर BAU का 2+1 सीट है, 1 सीट में स्टार, स्टार का मतलब हुआ नॉन रेसिडेंशियल एंड नॉन फेलोशिप, मतलब कि एक सीट पर जो आप लोग को यहाँ पर जो है ना ही आप लोग को रूम मिलेगा ना ही आप लोग को फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, इसमें ICR से एक भी सीट नहीं है। एग्रोनॉमी की बात करें तो इसमें टोटल 4 सीट BAU सबोर्ड से है और 2 सीट ICR से है। इंटोमोलॉजी की बात करें तो 3 सीट जो है BAU सबोर्ड से है और 1 सीट ICR से है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो 1+1 है, जिसमें 1 सीट जो ICR ये जिसमें जो है 1 सीट जो है वो नॉन रेसिडेंशियल और नॉन फेलोशिप है और 1 सीट ICR से। हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस की बात करें तो इसमें 4 सीट जो है BAU सबोर्ड से, 1 सीट ICR से। वेजिटेबल साइंस में भी सेम है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट में जो है एक सीट जो है सबोर्ड से है और 1 सीट जो ICR से है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में 1+1 यानी कि 1 सीट जो है यहाँ पर नॉन रेसिडेंशियल नॉन फेलोशिप वाला है और यहाँ पर ICR से एक भी सीट यहाँ पर इसके लिए नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर जो है सबोर्ड से 4 सीट, ICR से 1 सीट है। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी जो है ICR से 1 सीट है और BAU सबोर्ड से 1 सीट है। प्लांट पैथोलॉजी में 3+1 है। प्लांट फिजियोलॉजी में 1+1 है। सॉइल साइंस में जो है 1 सीट जो है नॉन फेलोशिप के लिए है और 2 सीट ICR के लिए और 4 सीट जो है जिस पर फेलोशिप मिलेगा। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स में जो है 1 सीट सबोर्ड से है और ICR से इसमें एक भी सीट नहीं। अगर टोटल की बात करें तो 34 सीटें हैं जिन पर जो है PhD में एडमिशन होना है और 4 सीट जिसमें ऐसी है 34+4 जिसमें आप लोग को ना ही रूम मिलेगा ना ही जो है फेलोशिप मिलेगा और 13 सीट ICR से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि जहाँ पर स्टार लगा हुआ, स्टार का मतलब हुआ सीट्स आर नॉन फेलोशिप एंड नॉन रेसिडेंशियल। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने है क्या कि MSc किया हुआ है, ठीक है, मास्टर डिग्री किया हुआ, उसी सब्जेक्ट से आगे आप PhD कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्रोनॉमी में, ठीक है, तो एग्रोनॉमी में जो टोटल 4 सीट ये पता है आप लोगों को, जिसमें जो है UR के लिए 2 सीट हैं, 1 सीट EBC के लिए, 1 सीट SC के लिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो है 3 सीट है, जिसमें 1 सीट EWS के लिए, 1 सीट BC के लिए और 1 सीट EBC के लिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में जो है 2 सीट, जिसमें 1 सीट UR के लिए और 1 सीट जो है EBC के लिए। उसी पर स्टेटिक्स में केवल जो है 1 सीट SC कैटेगरी के लिए है। इंटोमोलॉजी में जो है UR से 1 सीट है, BC से 1 सीट है और EBC से 1 सीट है। ठीक है, तो आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रूट साइंस में तो 1 सीट UR के लिए है, ठीक है, उसके बाद 1 सीट EWS के लिए, 1 सीट BC के लिए और फ्रूट साइंस में EBC के लिए एक भी सीट नहीं है। यहाँ पर SC के लिए 1 सीट को दिया गया है। उसी प्रकार से अगर बात करें कि फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में तो 1 सीट EBC के लिए और 1 सीट ST के लिए। तो आप लोग इस चार्ट को खुद भी है कि देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें कि सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में तो 1 सीट जो है यहाँ पर जो है UR के लिए है, 1 सीट जो है EBC के लिए, 1 सीट BC के लिए, 1 सीट जो है यहाँ पर EBC के लिए और 1 सीट ST के लिए। ठीक है, 4+1 है यहाँ पर, 1 सीट जो है नॉन फेलोशिप का है। उसी प्रकार से प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या कि 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट UR के लिए है, 1 सीट BC के लिए है और 1 सीट जो है ST के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ सीटों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। तो इस वीडियो में इतना है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को समय समय पर अलग अलग जानकारी दी जाती है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।